हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले NIOS क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पेपर में। बुक या गाइड के क्वेश्चंस नहीं है। जैसे पेपर आते हैं वैसे पैटर्न, आपको पैटर्न्स के क्वेश्चंस में लिखना क्या है, कितने क्वेश्चंस में कितने वर्ड लिखनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, वो सब आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट 2 है। 1 पार्ट हो चुका है, ये लेसन 10 यूनियन एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट PM की पावर का पता लगता है, वर्किंग, इलेक्टोरल प्रोसेस, 3 चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैटर्न, देन जानेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन फाइनेंशियल एंड जुडिशल पावर। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको तीनों के पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में लिखने हैं, फाइनेंशियल, जुडिशल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव भी। कैसे वो आपको पता लगेगा, ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, 6 मार्क का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, ऑप्शन होंगे कि नहीं। तो पहले मैं बता दूं, NIOS ऑप्शन क्वेश्चन नहीं देता। पिछले 10 ईयर्स में एक भी ऐसा पेपर नहीं था जो आपके ऑप्शन हो। पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं है। हाँ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 और 8 के होते हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस होते हैं। जो मार्क्स है वो 100 है। टाइम 3 घंटा। वर्ड लिमिट नहीं होता, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपने। एक्स्ट्रा वर्डिंग भी नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं है 8 मार्क्स का है, चलो भाई 8 पेज भर दो, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो और मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए है क्योंकि 1 to 4 अब तक आ चुका हूँ, ये 5 यहीं पे है इसलिए। एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उस पावर में आपको बताना है कि पावर है क्या। ये तो हेडिंग है, जस्ट यहाँ से स्टार्ट है कि आपको पता होगा 2 हाउसेज हैं, एक आपके लोकसभा और एक राज्यसभा। ध्यान से समझिए, लोकसभा में इतनी होती है कि साल में 2 सेशन लगता है, तो एक सेशन 6 महीने का होता है। तो इस सेशन को आपको डिज़ोल्व करना भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, यानी भंग करना, समाप्त करना। वो तब की जाती है जब PM को लगे कि नहीं, कोई बिल्स है जो पास नहीं होना चाहिए, इस सिचुएशन में डिज़ोल्व कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद सेकंड पावर क्या है कि आपकी राज्यसभा में, लोकसभा में टाइमिंग होती है आपकी 5 ईयर्स की, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा में आपके 12 मेंबर नॉमिनेट से आते हैं। नॉमिनेट के लिए कुछ एरिया, कुछ फील्ड फिक्स है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। आपको इस दिखा दें यहाँ पे, सोशल सर्विस के अलावा स्पोर्ट्स भी है, जहाँ से आपको कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन को डायरेक्ट राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। प्लस यहाँ पे 2 मेंबर्स आते हैं एंग्लो इंडियन से। ये वो कम्युनिटी है जो अगर इलेक्शन कराए तब भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी छोटी है, इसीलिए प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं। सेम पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है कि वो एक मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव में आपको अपॉइंट करवा सकता है, काउंसिल में एक मेंबर डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पे स्टेट में गवर्नर करवाएगा और यहाँ पे आपको यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट करवाते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है। अगर आपने गवर्नर या आप प्रेसिडेंट का एक भी का याद कर लेते हैं तो आपको दोनों ही क्लियरिटी हो जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। बहुत कम है, सिर्फ थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। उस कॉमन डिफरेंस को आपने समझना अच्छे से, ताकि आपको +2 लेवल तक क्लियरिटी हो जाए। अब यहाँ पे बात की गई इन केस। अब इन केस क्या है वो समझिए। ऑर्डिनरी MLA द लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉट एबल टू बी इंक्लूड। एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी कि जो राज्यसभा और लोकसभा और MLAs हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता कई बारी, यानी तालमेल नहीं बन पाता किसी भी बिल के कारण। जो बिल कंकरेंट लिस्ट पे होती है, उस लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार ऐसे बिल पे दोनों की सहमति नहीं होती, तो इस कारण प्रेसिडेंट को
ज्वाइंट मीटिंग करानी पड़ती है। ये भी सिचुएशन कहा जाए तो सिर्फ 10% ही होता है 100 में से। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, सॉल्व कर लेते हैं। अब जानेंगे हम एक्सप्लेन द फाइनेंशियल एंड जुडिशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 8 मार्क्स में 4+4, फाइनेंशियल बताने के 4 और जुडिशल बताने के 4, तब 8 है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइनेंशियल में सिंपल है कि जितनी मनी बिल्स है, एनुअल बजट, रेल बजट, मिड टर्म बजट, वो सब के सब प्रेसिडेंट की फाइनल सिग्नेचर के बाद ही इम्प्लीमेंट होएगा। अगर उस बिल में कोई भी कमी निकल आती है तो बिल दोबारा से बनानी पड़ेगी या उस प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा जो एलिगेशन प्रेसिडेंट लगाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पूरा परफेक्ट बनाने के बाद ही परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट की, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब परमिशन ले ली जाएगी तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई भी बिल हो उसके 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। कई बार दोनों स्टेज सक्सेस होने के बाद भी प्रेसिडेंट एलिगेशन लगा देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया आपको जुडिशल पावर, सिंपल है कि जितने इंडिया में जस्टिस हैं उन सब को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। आपके चीफ जस्टिस हो और फिर चीफ जस्टिस के जो आपके होते हैं चीफ जस्टिस के कंसल्ट से ही बाकी जज को भी अपॉइंट की जाती है। कंसल्ट में चीफ मिनिस्टर की भी कंसल्ट ली जाती है, लॉ ऑफिसर को भी अपॉइंट की जाती है। यहाँ पे ये सब काम फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। तो आप समझ चुके होंगे सब कुछ में रूल है, ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं करता। स्पेशल पावर होता है हर एक प्रेसिडेंट के पास, चाहे किसी भी कंट्री का हो। तो इंडिया के कंट्री में भी सेम है। फिर यहाँ पे आपको स्पेशली बताया गया, ये तो आपका अगला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम थे तो इस पेज पे स्पेशली लास्ट में बोला गया कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है कि प्रेसिडेंट जो कंट्री का होता है वो हेड होता है, वो किसी भी क्रिमिनल्स को माफ़ कर सकता है, सज़ा कम कर सकता है। तो ये सब पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। इस पावर को पार्डन पावर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है प्रेसिडेंट की पावर्स बतानी है, बोला ही नहीं गया कौन सा पावर। तो जितने पावर्स पता है वो आपको लिखने हैं 8 नंबर के अकॉर्डिंग। सब लिखना है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे हमने लिखा है एग्जीक्यूटिव में कि पीएम को अपॉइंट्स करवाते हैं, फिर उनके रिकमेंड से बाकी मिनिस्ट्री बनती है। सेकंड में हमने लिखा है लेजिस्लेटिव पावर में कि दोनों हाउसेस में जो आपके सेशन है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंड से ही होते हैं, लोकसभा के सेशन, प्लस इसे चलाना भंग करना वो सब काम होता है आपका प्रेसिडेंट का। फिर यहाँ पे हमने बात की है फाइनेंशियल में हमने देखा है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल में कहते हैं ना पैसे की बजट, जितने बजट है, बजट फंडिंग, ये सब प्रेसिडेंट की परमिशन से होता है। और ये इसके भी 3 स्टेज है, परमिशन लास्ट स्टेज है। पहले 2 स्टेज है लोकसभा, राज्यसभा, देन परमिशन। एक बार परमिशन मिल गया तो बजट इम्प्लीमेंट होएगा। और यहाँ पे लास्ट जस्टिस, जुडिशल पावर में यही बोला गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। पहले इलेक्शन होएगा, इलेक्शन में जब वो हो जाएंगे इलेक्ट, तब उसके बाद उस कैंडिडेट को फाइनली अपॉइंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट करवाते हैं, जैसे पीएम का है। फिर जितने जस्टिस हैं पूरे इंडिया में हाई कोर्ट्स के, उन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट की परमिट से होता है। सिर्फ उसमें कंसल्ट है, गवर्नर की भी कंसल्ट ली जा सकती है या आपके जो होते हैं चीफ मिनिस्टर की कंसल्ट ली जा सकती है। जितने ऑफिसर्स होते हैं लॉ ऑफिसर, उन सबको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करवाते हैं। ये जुडिशल पावर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ऑडिट ऑफिसर को भी प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। तो ये इतनी पावर है। ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका होगा जो आज हमने किया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट्स में है, तो फिर भी ज़्यादा देर नहीं हुआ, आपका आधे घंटे या 35 मिनट का ही टोटल होगा। तो अगर आप लिखते हैं तो 45 मिनट में हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स से तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। कोई डाउट्स है तो भी बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।